अहम खबर आपको दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की दरखास्त जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर कर दी है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर बर्नी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे शाह खबर, वो आज अदालत पहुंचे जब असद उमर की जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी थे और दौरान समाअत उन्होंने अदालत में बयान दिया कि असद उमर की केस में ताहाल गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। असद उमर के खिलाफ कोई सबूत अभी मौजूद नहीं है। अगर असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने हैं तो अदालत की अपनी मर्जी दलाइल अदालत सुन सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने मौकफ अपनाया कि तफ्तीश के दौरान अगर कोई सबूत मिला तो असद उमर को आगाह कर दिया जाएगा। वकील बाबर अवान, जो कि असद उमर के वकील हैं, उन्होंने इस्तदा की है कि FIA के पास सबूत ही नहीं तो जमानत कंफर्म कर दी जाए। जज अबुल हसनाब मोहम्मद जुल्फरनैन की जानिब से असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट में फैसला लिखवाना शुरू किया गया। अदालत की जानिब से करार दिया गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अगर असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA कानून के मुताबिक चलेगी। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगी। असद उमर की दरख्वास्त जमानत 50,000 रुपए वचलकों के एवज कंफर्म कर दी गई है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि असद उमर पहले से ही पूरी जमानत पर जो थे वो रिहा थे और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत ने पहले से ही उनकी मंजूर कर रखी थी, जो कि अब जमानत कंफर्म करते हुए 50,000 रुपए मुचलकों का जमा करवाने का हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उमर मेहताब बर्नी।